चैनल पर आपको बांस और गन्ने की फार्मिंग करने का प्रोसेस बहुत अच्छे से बताया है और आज भी टेक बुल आपको किसी फैक्ट्री में नहीं खेतों में लेकर जाने वाला है, जहां हम धान की खेती करना सीखेंगे। लेकिन उससे टेक बुल आपकी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, इसलिए एक पते की बात बताएंगे। क्या आपको पता है कि चीटर चीन के बाद इंडिया एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की खेती होती है तो वो है धान। टेक बुल आज आपकी एक और गलतफहमी को दूर करेगा, और वो ये कि चावल सिर्फ बिहारियों और साउथ इंडियन का फेवरेट नहीं है। ये एशिया कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्सों का प्रमुख भोजन है। अब जो इतना खास है उसके बारे में जानना तो बनता ही है ना पब्लिक। तो चलिए रोटी, अचार और प्याज बांध लो और चलते हैं वहाँ जहाँ धान की खेती के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। धान की खेती करने के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का चुनाव करना। इसके भाव बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए ये हर तरह की मिट्टी में नहीं उग सकता है। इसे उगाने के लिए एक खास मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा समय तक रुक सके। इसलिए इसे उगाने के लिए खास दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बारी आती है खेतों को तैयार करने की। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी गहरी जुताई की जाती है, जिससे इसके पहले वाली फसल के सारे अवशेष साफ हो जाए। जुताई के बाद इन खेतों में पानी भर दिया जाता है। ऐसा करने से खेतों में बुआई से पहले मिट्टी नम हो जाती है। सिंचाई के एक हफ्ते बाद सीधी बुआई के मेथड से इसमें बीज रोप जाते हैं। पहले के जमाने में किसान पहले इसके पौधे तैयार कर लेते थे और फिर बाद में इन्हें खेतों में सही डिस्टेंस पर वो बो दिया करते थे। लेकिन जैसा कि अब टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तो खेती में भी नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सीधी बुआई में मशीन की हेल्प से 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर धान के बीज रोप दिए जाते हैं। कुछ समय बाद इसके छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। धान की खेती को खास सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए बुआई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा धान के खेतों में बांध बनाकर छोड़ देना चाहिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी खेतों में लगा रहे। जब इसके पौधे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो इसमें खास मशीनों से इसमें यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। भारत में तो इसे छोटी मोटी मशीनों से किया जाता है, लेकिन बाहर के देशों में यूरिया का छिड़काव करने के लिए हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हवा में उड़ते उड़ते ही पूरे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद कुछ महीनों में हमारी मेहनत का फल दिखने लगता है और धान की फसल तैयार हो जाती है। जैसे ही धान की फसल पकने लगती है, उसका रंग हरे से भूरा होने लगता है। जब ये फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, तो अब बारी आती है कटाई की। इसके लिए खास हार्वेस्टिंग की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों को खेतों में हार्वेस्टिंग के लिए लगाया जाता है, जिससे मशीन नीचे से फसलों की कटाई करती है और उसी समय पौधों से धान को अलग कर दूसरे ट्रैक्टर में स्टोर कर देती है। इसके बाद ये धान चावल की प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। स्टोर किए हुए इन धानों को चावल में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।